गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यह वीडियो स्पेशल 12th के विद्यार्थियों के लिए है। हम लोग अपना चैप्टर देख रहे थे नरेशन। आज हम लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए देख लेते हैं। आपके चैप्टर का नाम है नरेशन, और अगर नरेशन बोले तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। मुझे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। इसके लिए कुछ रूल्स आपको याद होने चाहिए। पहला रूल बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको याद कराया है। ही सेड या ही सेड रहेगा तो सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। चलिए, लेकिन अगर वही सेंटेंस में ही सेज टू या सेड टू रहेगा तो सेंटेंस में बदल करके इसे लिखेंगे टेल्स या टोल्ड। बिल्कुल, अभी आप इस चीज़ को देखिएगा। चलिए, सेकेंड नंबर रूल, SON का फार्मूला। बिल्कुल, क्या बोले? SON का फार्मूला। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। चलिए, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? तो आई और वी। सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा एक रूल और मैंने आपको याद कराया है। मैंने आपको टेंस का एक रूल याद कराया है। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, बिल्कुल, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, इसे किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। बिल्कुल सही बात है। चलिए, इतने रूल से ही आपके एग्जाम के प्रश्न आपसे बनेंगे। एक बार इसको मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। मैंने बहुत सिंपल सा बात याद कराया। अगर सेंटेंस में ही सेज या ही सेड है तो सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर सेंटेंस में ही सेज टू या ही सेड टू है तो इसे बदलेंगे टेल्स या टोल्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल, SON का फॉर्मूला। बिल्कुल, फर्स्ट पर्सन एस बोले तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन बोले तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज, अर्थात कोई बदलाव नहीं होगा। अब प्रोनाउन बोलता है फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और नाम आता है। चलिए, तीसरा रूल टेंस का। बिल्कुल, टेंस का सिंपल सा रूल है। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। बिल्कुल सही, क्या बोले? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। चलिए, अगर ये हो चुका है तब इससे आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्मोलॉजी जो आपको और याद होना चाहिए, जैसे कि करके, जैसे आपने याद किया था टुडे का होता है आपका डेट डे। बिल्कुल सही। उसी तरह से आपका टुनाइट का, अब जैसे टुडे का डेट डे है तो टुनाइट का क्या होगा? डेट नाइट होगा। तो टुनाइट का क्या हो जाएगा? डेट नाइट। चलिए, रटना नहीं है, बस एक बार में भी काम हो जाएगा। अब देख लेते हैं टुमारो। बिल्कुल, टुमारो बोले तो अगला दिन, और अगले दिन को क्या लिखते हैं? द नेक्स्ट डे। चलिए, उसी तरह से यस्टरडे, आपको याद होना चाहिए यस्टरडे बोले तो एक दिन जो बीत गया, ठीक है, इसलिए इसको लिखेंगे आपका द प्रीवियस डे। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं द डे बिफोर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से आपको दिस का एकदम सिंपल है। दिस का क्या हो जाता है? डेट होता है। एक बार फिर से, दिस का क्या होगा? डेट होगा। उसी तरह से दीज का क्या हो जाएगा? दोज, THOSE। बिल्कुल साथ बोलते चले जाएगा तो आसान हो जाएगा। चलिए, नाउ, NOW, नाउ का क्या होगा? देन। ठीक है, कुछ लोग गलत पढ़ देते हैं THAN, देन नहीं होगा, देन होगा।
स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। लास्ट का क्या होगा? द प्रीवियस। बिल्कुल ठीक उसी तरह से एगो का क्या होगा? प्रीवियस। उस तरह से और भी है, हैंस का थेंस, परंतु आपके एग्जाम के लिए इतना काफी होगा। चलिए तो हमारे साथ ऊपर बोल लीजिएगा। टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। आगे दिस का दैट, दीज का दोज, नाउ का देन, ना कि दैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट का द प्रीवियस, एगो का प्रीवियस। ये प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ जाते हैं। जल्दी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा देंगे। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हमने कोशिश कीजिए आप बनाने का। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपका लिखा है ही विल से टू सैली। यहाँ देखिएगा से टू है, मैंने आपको याद कराया है अगर ही से या ही से रहता तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अगर से टू है इसका मतलब ये किसमें बदलेगा? टेल में। बिल्कुल सही बदल रहे हैं। यहाँ ही का ही लिख दिए, ये विल वैसे ही उतर गया और से टू को किसमें लिखे हैं? टेल। और फिर आगे क्या लिख दिए? सैलू, SHALU। चलिए इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह कन्वेंशन क्या लिखेंगे? डेट। जिनको दिक्कत हो रहा होगा बोलिएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है? आई, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से? आपको मैंने बताया है SON का फार्मूला। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आपको याद होना चाहिए आई फर्स्ट पर्सन में आता है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? ही। इसका मतलब ये ही जो है वो यहाँ पर आपका आएगा। बिल्कुल ये ही कैसे आया ये समझ में आ रहा होगा। चलिए सेंटेंस का टेंस भी देखना होता है, तो टेंस में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ जाएगा ही लव्स। अपने से यहाँ लिखा हुआ है यू बोले तो सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से? तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? सैलू बोले तो लड़की। अगर लड़की है तो लड़की के लिए आप वहाँ क्या लिखेंगे? हर। यहाँ हर क्यों हुआ ये समझ में आया? चलिए जिनको दिक्कत है बोलिएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा होगा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए सेम उसी तरह से लिखा गया आई से टू। मैंने आपको याद किया था ही सेज या ही सेड रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर है से टू, इसका मतलब किसमें बदलेंगे? टेल में। चलिए यहाँ रहेगा आई टेल श्याम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये कंजंक्शन और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का जगह कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे? डेट का। फिर से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई बोले तो फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? फिर से आई है, यही वाला आई यहाँ पर आकर के उतरेगा, तो ये आई का आई ही हो गया। चलिए अब आगे विल वैसे का वैसे ही उतार देते हैं, हेल्प वैसे ही उतर जाएगा और यू बिल्कुल सही बात है। फिर से यू बोले तो सेकेंड पर्सन और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? श्याम। बिल्कुल श्याम लड़का है, इसके लिए क्या लिखेंगे? ही। और ही का ये ऑब्जेक्ट का जगह है तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम होगा। हिम क्यों हुआ ये समझ में आया? चलिए बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन आई सेड टू। ध्यान दीजिएगा अभी तक उसके ऊपर के क्वेश्चन में क्या हो रहा था। आई से ये भी सेंटेंस प्रेजेंट, विल का पास्ट वुड हुआ, इसका मतलब विल प्रेजेंट ही मान लीजिए, इसलिए यहाँ टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ पर भी वैसा ही है, लेकिन अब यहाँ देखिए क्या है? ही सेड टू मी, ये पास्ट है। चलिए तो खैर इसको देख लेते हैं। मैंने आपको याद कराया है ही सेड या ही सेड रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ही सेड टू है। अगर ही सेड टू है तो इसे किसे बदलेंगे? टोल्ड में। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ही टोल्ड मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका यह है इन्वर्टेड कॉमा, इसके जगह पे कंजंक्शन क्या होगा? डेट होगा। चलिए अगर ये हो चुका है तब आगे बढ़ते हैं। आई फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट में कौन है?
ही है, इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। बिल्कुल सही जा रहे हैं। ही के बाद फिर नेवर, यह ऐसे ही उतर जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक बात, यहाँ पर सेंटेंस का टेंस पास्ट है तो अगला सेंटेंस का टेंस भी क्या होगा, पास्ट होगा। आप लोग सर आपने तो याद कराया था अगर पास्ट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। वो इन्वर्टेड कॉमा का सेक्शन, अगर ये सेक्शन पास्ट में दिखाई दे तो आपको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, अदरवाइज पूरे सेंटेंस का टेंस एक रखना है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा तो मैं बता दूं, पढ़ो ऐसा जो हर जगह काम है, ऐसा नहीं कि चैप्टर बदलने के साथ रूल बदल जाए। अब टाइम एंड टेंस पढ़ना, मैं वहाँ पर भी यही बात बोलूँगा कि पूरे के पूरे सेंटेंस का टेंस हमेशा एक होना चाहिए, चाहे आप नरेशन पढ़िए, वॉइस पढ़िए, कुछ भी। चलिए, तो ही टोल्ड मी ये पास्ट है, इसलिए यहाँ पर ये पास्ट होगा, और इट का पास्ट एट होता है, और आगे स्वीट्स। हिंदी में तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हिंदी हम कर देते हैं, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट बोले तो की, आगे ही बोले तो वह, नेवर बोले तो कभी नहीं, एट बोले तो खाया, स्वीट्स वह कभी नहीं मिठाई खाया है। हिंदी में कोई दम नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू हिना। मैंने अभी आपको बताया था ही सेड या ही सेड रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर ही सेड टू है तो सेड टू कैसे बदलेंगे, टेल या टोल्ड में। देखिए पास्ट तो टोल्ड में होगा, ही टोल्ड हिना। चलिए, इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट के रूप में क्या है, ही है, इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, ही। चलिए, सेंटेंस का टेंस यहाँ पे क्या है, पास्ट है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पास्ट, LOV डिड लव्ड। अब नेक्स्ट है आपका यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, हिना, लड़की, और लड़की का सी होता है, और सी का ऑब्जेक्टिव। क्यों ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का जगह है, तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर होगा। मैंने पहले ही बताया प्रोनाउन चैप्टर से आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट वन सेंटेंस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका राम सेड टू श्याम, सेड टू को किससे बदलेंगे, टोल्ड में। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। यहाँ हो जाएगा आपका राम टोल्ड श्याम। क्यों हुआ ये समझ में आया, कुछ नहीं याद कराया था, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आपसे बने। ही सेड या ही सेड रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन सेड टू रहेगा या सेज टू रहेगा तो टेल या टोल्ड में। तो राम टोल्ड श्याम, सब तक सबसे बन गया होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन डेट। बिल्कुल इरिटेट नहीं होइए, हर बार ये बात तो बोलिए, क्योंकि आगे रूल बदलेंगे तो ये टर्म याद हो जाना चाहिए, तब तक इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, इसके हिसाब से तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट में कौन है, राम। तो राम बोले तो लड़का अर्थात ही, और ही का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। यहाँ ही क्यों लिखी समझ में आया, क्योंकि यह जगह सब्जेक्ट का था, और राम के हिसाब से सब्जेक्ट क्या होता है, ही। चलिए, ये टेंस कौन सा है, पास्ट है, इसलिए सेंटेंस का टेंस भी क्या होगा, पास्ट। हमेशा एक बात याद रखिएगा, पूरे के पूरे सेंटेंस का टेंस हमेशा एक होना चाहिए, या तो प्रेजेंट और नहीं तो पास्ट। यही चीज मैंने ऊपर भी किया है, पूरे के पूरे सेंटेंस का टेंस मैंने हमेशा एक रखा है, प्रेजेंट है और नहीं तो पास्ट है। कुछ को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर ये बिल देख के ये फ्यूचर नहीं लग रहा। मैंने बोला क्या, पूरे के पूरे सेंटेंस का टेंस एक होना चाहिए, या तो प्रेजेंट टेंस और नहीं तो पास्ट टेंस। मैंने फ्यूचर का बात ही नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका यहाँ ही हो गया, एम नहीं हो जाएगा, अब यहाँ इसका पास्ट क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो ही वाज वाचिंग टीवी। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लिखा गया दे सेड टू, फिर से सेड टू किससे बदलेंगे, टोल्ड में। लिख देते हैं यहाँ पर आपका दे टोल्ड टू रहीम। चलिए इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन क्या हो जाएगा, डेट। चलिए एकदम सही जा रहे हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, वी। आपको पता होना चाहिए आई और वी फर्स्ट पर्सन में आता है, इसका मतलब ये फर्स्ट पर्सन है।
और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? दे, और ये भी जगह सब्जेक्ट का है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? दे आर। यहाँ देख लेते हैं, ये पास्ट हो गया है, दे टोल्ड पास्ट है, तो यह सेंटेंस में कौन सा टेंस में होगा? पास्ट में। इसका मतलब आर का पास्ट यहाँ पे क्या होगा? वर्ब होगा। ठीक है, प्लेइंग फुटबॉल, FOOTBALL। कुछ को दिक्कत होगा, सर आपने इसे वेयर नहीं पढ़ के वर्ब पढ़ा। बिल्कुल सही बात है दोस्त, WER आप लोग वेयर पढ़ते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन इसका वर्ब होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी से सुधारते जाओ प्रोनाउंसिएशन अर्थात बोली, तो काफ़ी बेहतर फील करोगे। इसे वर्ब पढ़ते हैं ना कि वेयर पढ़ते हैं। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए इन प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं। ये प्रश्न आपसे बनने चाहिए, मेरा सारा पढ़ाया हुआ है। लिखा हुआ है सीता सेड, मैंने याद कराया है ही सेज या ही सेड रहता तो कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीता सेड का सीता सेड ही हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कंजंक्शन क्या होगा? डेट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से आपको याद होना चाहिए SON का फार्मूला। बिल्कुल, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है? सीता। सीता बोले तो लड़की, इसलिए इसके सी, ये जगह सब्जेक्ट का है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? सी। सीता सेड, सेड बोले तो कौन सा टेंस? पास्ट। ये सेंटेंस में कौन सा टेंस में होगा? पास्ट में होगा, इसलिए हैड का पास्ट क्या लिखेंगे? हैड ऑलरेडी कुक्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनू सेड टू मी, सेड टू है तो किस बदलेंगे? टोल्ड में, इसमें हो जाएगा आपका सोनू टोल्ड मी। चलिए यहाँ कंजंक्शन क्या हो जाएगा? डैट हो जाएगा। चलिए अगर डैट कंजंक्शन हो गया तो आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है? आई। आई बोले तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के रूप में क्या है? सोनू है, तो सोनू के लिए यहाँ क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। आगे सोनू टोल्ड, टोल्ड बोले तो पास्ट टेंस, इसलिए ये भी टेंस क्या होगा? पास्ट। ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। देखा गया श्याम सेड टू मी, एक बार फिर से श्याम सेड टू मी, सेड टू है तो किसमें बदलेगा? टोल्ड में, तो लिख देते हैं श्याम टोल्ड मी। कंजंक्शन क्या हो जाएगा? डैट। सीता थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में नो चेंज, इसलिए यहाँ क्या लिख दिए? सीता। पूरे का पूरे सेंटेंस का टेंस एक होना चाहिए। अगर ये पास्ट है तो ये भी क्या होगा? पास्ट, और हैज का पास्ट हैड होता है। बाकी सब कुछ वैसे ही उतर जाएगा। प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी सेड टू राम है, सेम वही क्वेश्चन है, सेड टू बिल्कुल तो यहाँ आ जाएगा सी टोल्ड राम। ऐसा क्यों हुआ ये समझ में आ रहा होगा। और अब मैं बताता हूँ प्रीपोजिशन में भी यही रूल आपको याद करना है कि टोल्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा, सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो प्रीपोजिशन टू होगा। वही नरेशन में इतनी बार आपने इसे लिखा कि याद हो जाना चाहिए। चलिए सी सेड टू राम होता है, उसका सी टोल्ड राम होता है। चलिए कंजंक्शन क्या होगा? डैट होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट में क्या लिखा है? सी, इसलिए यहाँ पर की जगह सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। आगे क्या लिखा गया? वेंट। वेंट बोले तो कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। वो वेंट गॉन होता है। अगर ये पास्ट है तो मैंने टेंस का एक ही रोल आपको याद कराया है। अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। बिल्कुल। और आपको बता देते हैं
पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। बिल्कुल सही बात, इसलिए यहाँ पर जाएगा सी हैड गॉन। ये वेंट का हैड गॉन क्यों हुआ ये समझ में आया? सिंपल सा बात, पास्ट में तो किस में देंगे? पास्ट परफेक्ट में। आगे सब कुछ वैसे ही कर जाएगा। टू जयपुर लास्ट। मैंने आपको याद कराया है टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। चलिए लास्ट का द प्रीवियस, एगो का प्रीवियस, ठीक है, नाउ का देन, याद होना चाहिए आपको। यहाँ पर जाएगा द प्रीवियस वीक। लास्ट वन क्वेश्चन आज के लिए कर लेते हैं। लिखा हुआ है सेड टू है, रमेश सेड टू मी, जिसका रमेश टोल्ड मी, तो रमेश टोल्ड मी कंजंक्शन क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से कौन है? रमेश, तो रमेश के लिए यहाँ क्या लिख देंगे? ही। कौन सा टेंस है भाई? टेलीफोन बोले तो पास्ट टेंस, टेलीफोन बोले तो पास्ट टेंस, और अगर सेंटेंस पास्ट में तो किस में देगा? पास्ट परफेक्ट में। जैसे यहाँ हो जाएगा हैड टेलीफोन। आगे देख लेते हैं, लिखा हुआ है यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन, और अगर ये सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा गया है? मी, और यह जगह भी ऑब्जेक्ट का है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? मी। जिनको दिक्कत होगा सर ये ऑब्जेक्ट का जगह कैसे है, तो मैं बता दूं, ये रहा वर्ब, और वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आता है। चलिए मी के बाद यस्टरडे, यस्टरडे को मैंने याद कराया है द प्रीवियस डे, यहाँ पे क्या जाएगा? मी द PRIVIOUS प्रीवियस डे। आपको समझ में आ रहा है ना? जिनको दिक्कत होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। हम अपना नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। अगले 1-2 दिन के अंदर ही आपके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करवाए जाएंगे। चलिए धन्यवाद, यही तक करने देते हैं।